आपको बता दें कि सुबह होती है तो किसान खेतों की तरफ निकलते हैं ताकि देश के बच्चों का, देश के वासियों का पेट भर सके। रात दिन मेहनत करते हैं, वो खेतों में काम करते हैं, फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, तब वो फसल और अनाज हम तक पहुंच पाता है। लेकिन हम बात करते हैं आज गाजियाबाद के उन किसानों की, जो किसान सुबह खेत की तरफ तो चले लेकिन चलने के बाद रास्ता बंद था। अब सोचने वाली बात यह है, कहां का रास्ता है, कैसा बंद वो रास्ता है, अब सोचने का विषय है। लेकिन हम बात करते हैं गाजियाबाद के उन किसानों की जो आज धरने पर बैठे हुए हैं। हम दिखाते हैं आपको चारों तरफ, यहाँ पर किसान, रात का समय है कि खेतों से घर की तरफ बच्चों में खेलने के लिए, बच्चों का प्यार पाने के लिए, बच्चों में प्यार बांटने के लिए किसान घर की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन रात के तकरीबन 8 बजे हैं और 8 बजने के समय आप देख सकते हैं कि पीछे NH ये आपका मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दासना के समीप पड़ता है। वहां पर यहाँ जद्दोजहद जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को लेकर के इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर थोड़ा विषय क्या है, हम आपको दिखाते हैं। जरा रोशनी डालिएगा हमारे सहयोगी। इस बैनर तले, बैनर पर लिखा हुआ है धरना प्रदर्शन, समस्त क्षेत्रवासियों के लिए उतार चढ़ाव के लिए रास्ते की मांग हेतु धरना प्रदर्शन। अब धरना स्थल कहाँ का है? डिडवारी उर्फ चितौड़ा पड़ता है आपके ग्राम नाहल के पास। अब क्षेत्र के तकरीबन, जो हमने लोगों से बात की है, क्षेत्र के तकरीबन 20 से 25 गांव के लोग यहाँ आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, यहाँ के किसान मौजूद हैं, यहाँ क्षेत्र के प्रतिनिधि नेता लोग भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। जी, आपका नाम, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह बिट्टी है। कहाँ से? मैं गन्ना परिषद मुद्रानगर का चेयरमैन हूँ। गाँव मेरा डिडवारी चितौड़ा। जी, आज यहाँ पर जो काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हैं, शाम का वक्त है, आपको घर चले जाना चाहिए था, तो आप यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं रात में इतनी रात? ये जो लोग अब बैठे हैं इस टाइम पे, ये रात की शिफ्ट वाले हैं। यहाँ शिफ्ट बटी हुई है, धरने की भी शिफ्ट बटी हुई है। ये सब लोग अब आए हैं। ये दिन में जो था वो 6 बजे खत्म हो गया था और लोग जो 12, 14, 1500 लोग थे वो चले गए थे। ये तो अब रात वाले लोग आए, रात में यहाँ रहेंगे और सुबह फिर सुबह वाले आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा दिन है आज ये धरने का। लगभग 1500 के करीब आदमी रोजाना यहाँ धरने पे आ रहा है। अपना सब काम छोड़ के मजबूरी में यहाँ आना पड़ रहा है, क्योंकि ये दासना मेरठ एक्सप्रेसवे हमारे गांव से, हमारे खेतों से होकर निकल रहा है। क्योंकि ये दासना मेरठ एक्सप्रेसवे हमारे गांव से, हमारे खेतों से होकर निकल रहा है और यहाँ पे आपने देखा कि उतरने चढ़ने का रास्ता बना हुआ है। तो अब इसके हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ टोल प्लाजा लगे और ये हम सब उसमें टोल दें और इसका हम भी जो है फ़ायदा उठावें, आने जाने के लिए हमें सुविधा मिले, और हमें इसलिए यहाँ धरना देना पड़ रहा है। जी, आइए आपसे बात करते हैं। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम कुलदीप मुखिया है। मुखिया जी, आपके पास हैं हम और धरना प्रदर्शन रात के समय चल रहा है, सोचने का विषय है। सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि आपके जनरल VK सिंह, विजय कुमार सिंह जो हैं, यहाँ के सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। अब आप ही के क्षेत्र की जो जन समस्या है वो ही नहीं सुन पा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? ऐसा है, हम बैठे भी इसीलिए हैं कि जनरल साहब हमारी समस्या सुने। कल हमने कोशिश करी कि जनरल साहब हमारे बीच में आए, लेकिन भाजपा के कुछ प्रतिनिधि यहाँ आए और उन्होंने कहा कि कल शाम को 7 बजे हम आपको फिक्स टाइम बता देंगे, परसों जनरल साहब को मिलेंगे, यानी कि कल। लेकिन भाजपा के कुछ प्रतिनिधि यहाँ आए और उन्होंने कहा कि कल शाम को 7 बजे हम आपको फिक्स टाइम बता देंगे, परसों जनरल साहब को मिलेंगे, यानी कि कल। इसलिए हम बहुत शांति से बैठे हुए हैं और जनरल साहब अगर हमें टाइम देते हैं तो अपनी बात बताएंगे। उन्होंने चुनाव में हमसे वायदा भी किया था कि आज से नहीं, पहले से मैटर है। कारण क्या है, हमें इस रास्ते की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो यहाँ कट बना हुआ है। कब से? ये ऐसा इन्होंने होटल और रेस्टोरेंट बना रखे हैं, इनके लिए कट बनाया है, सड़क उतारी और ऊपर भी चढ़ाया। ये रास्ता कितना पुराना है? कितने गाँवों को जोड़ना है? नहीं, रास्ता तो ये जब से गाँव बसे जब से ही है, लेकिन अब सड़क बनने से जगह जगह अवरुद्ध हो गया। हमारे इन 10-12 गाँवों को तो इतनी दिक्कत इसलिए है कि हमारे यहाँ 72 साल 70 साल देश आज़ाद हुए हो गए, आज भी हमारे यहाँ बस नहीं आती। कारण क्या है कि इधर भी रेल की लाइन है और छियार से भी रेल की लाइन है। उनके अगली में छोटे छोटे गांव हैं, भीड़ है, उनमें से बस ही नहीं निकलती। तो जब ये रास्ता बन रहा था, जनरल साहब वोट मांगने के लिए आए थे, हमने उनसे कही भी थी। उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट दो,
19 और में। मैं काम में विश्वास करता हूँ और मैं आपको कर दिलवाऊंगा। आपके पास आए थे उस दौरान? हाँ हाँ, हमारे गांव में वोट, मैं चलिए। नूरपुर का हूँ, मेरे पास आए थे। चलिए चलिए, यही रोकता हूँ, मैं आगे भी आपके पास पहुँचूंगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी राजनीति का रहा है। अब राजनीति का मुद्दा जब आ जाता है तो वहाँ हम बात कर लेते हैं। ताऊ जी, आपसे ये जानेंगे कि अभी कहा, मुखिया जी ने कहा कि 2019 के आसपास जो है चुनाव का माहौल था और सांसद के चुनाव थे। अब उस दौरान वीके सिंह जी जो है आपके पास पहुंचते हैं, वादा भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन आज आप समस्या लेकर के आपको उनके पास जाना पड़ेगा या आपको उनको आपके पास आना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं आपके? सवाल यहाँ है। हमारी आवाज़ है, हमने उठाई है, ये आवाज़ उनके पास पहुंचेगी तो उन्हें आना चाहिए, क्योंकि वे हमारे प्रतिनिधि हैं और वे ना आएंगे तो फिर हम उनके पास जाएंगे। ये ऐसा मसला है, ये तो बना बनाया लूप उतर रहे हैं दोनों तरफ जी, तो हमें दो पैर रखने में क्या दिक्कत है? और हमने जमीन दी है अपनी, हमारी ज़मीन में कोई निकल रहा है तो हमसे क्या परेशानी है? बहरहाल हमें भी सुविधा होनी चाहिए इस पे जाने की, इसलिए ही हम धरना दे रहे हैं ना। ये ऐसा मसला है, ये तो बना बनाया लूप उतर रहे हैं दोनों तरफ जी, तो हमें दो पैर रखने में क्या दिक्कत है? और हमने जमीन दी है अपनी, हमारी ज़मीन में कोई निकल रहा है तो हमसे क्या परेशानी है? बहरहाल हमें भी सुविधा होनी चाहिए इस पे जाने की, इसलिए ही हम धरना दे रहे हैं ना, और कोई वजह नहीं। थोड़ा सा हम चलते हैं, यहाँ जो धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, पीछे अलग अलग गांवों से लोग हैं। और देखिए जरा सहयोगी लाइटिंग में दिखाएंगे और थोड़ा सा हम बात कर ले। जी, क्या नाम है आपका भाई साहब? जी, मेरा नाम तो थोड़ा सोल वोल डाल करके आप थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े होकर बात करेंगे आपसे हम। सोल वोल डाल के आए हैं कि ठंड भी लगेगी तो हाँ सोल जी। काम आ जाएगा। हाँ जी। तो जी क्या रीजन है यहाँ पर? रीज़न ये है जी, ये 15-20 गाँवों का रास्ता है और यहाँ पे उतार चढ़ाव भी दिया हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पे एक टोल की मांग रखी गई है कि यहाँ पे एक टोल रख दिया जाए, जिससे आने वाले क्षेत्रवासियों को इसकी सुविधा का लाभ मिले। अच्छा, यहाँ एक सवाल हम कर लेते हैं। मोस्टली हमने देखा है कि जब ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं, हाईवे बनाए जाते हैं, तो ये शर्त रखी जाती है कि हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया जाए। और आप कह रहे हैं कि रास्ता छोड़ भी दिया गया आपके लिए। आप कह रहे हैं, लोग तो ये कहते हैं कि हम यहाँ टूल नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप टूल देने के लिए तैयार क्यों हैं? टोल देने के लिए तैयार हैं और यदि सरकार चाहे तो इस काम को कर सकती है। थोड़ा सा और आगे जी, क्या नाम है आपका? आप बड़े हैं तो अच्छी लगेगा, आपको खड़ा करें। आप बैठ के बात करेंगे। जी, यहाँ रात हो रही है, चारों तरफ जंगल है, ईंट खड़ी हुई है और आप धरने पर बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? भाई सोच काम तो ये है ना बताइए, क्या सोच के आए करते? हाईवे बना है, हमारी जमीन गई है। हाँ, रास्ता इन्होंने दिया, उतार चढ़ाव भी दिया, खुश है हमारे बाल बच्चे पे, हमारे यहाँ उतार चढ़ाव हो गया, हमारे रिश्तेदार आए वे भी खुश थे। अब इन्होंने रोक दिया। कब रोका था? ये मिट्टी ये का उठाया? चौथा 5वां दिन है। अच्छा, नहीं, सड़क पाट दी तो मात्र रिश्तेदार ने कह रहे भाई हाईवे बना दो, वहाँ उतार चढ़ाव भी न रहा। अच्छा, मगर भाई जोर करेंगे, उतारेंगे, करेंगे, कोशिश में लग रहे हैं भाई कोशिश में लग रहे हैं। जी, क्या कहना है आपका? बस यही कहना है आपका। चलिए थोड़ा सा अभी और आगे चलते हैं, क्योंकि जनता बहुत है और जी, आपके पास भी बैठते हैं, क्योंकि अच्छा लग रहा है हमें भी। जी, क्या कहना चाहते हैं रास्ते को लेकर के? रास्ता हमारा कट खुलना चाहिए, अच्छा बस इसमें सुपारी अपना इसमें अच्छा, 3 दिन तो आपको हो चुके हैं और क्षेत्र की जनता भी काफ़ी यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं और राजनीति चमकाने के लिए लोग भी यहाँ आने शुरू हो गए हैं। लेकिन नहीं, वो एक अच्छी बात है क्योंकि जनता की समस्या के लिए किसी वक्त में पहुँचना चाहिए, राजनीति नहीं, ठीक है। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे जनरल वीके सिंह को आपने वोट दिया, जिताया भी, और आज आप परेशान हैं। जी, आज आप परेशान हैं, तो उनको यहाँ आना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए? उनको सुनना चाहिए, पर टाइम नहीं मिल रहा था तो हमें। हाँ, बहुत से को टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो अगर ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे जिसके पास टाइम ना हो तो जनता कैसे आगे बढ़ेगी? विकास कैसे होगा? जनता आगे विकास कुछ नहीं ऐसा ही होगा, बस बदला। तो ये मांग ये चाहते हैं कि पूरी मांग। चलिए, आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ अब यहाँ गाड़ी भी खड़ी हुई है, बाइकें भी हैं, ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि युवा हमारे साथ है। लेकिन हम दिखाएंगे, थोड़ा सा लाइटिंग देखे, कैमरा दिखाइए, उधर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ट्रॉली भी है, और ट्रॉली में घर से खाने का सामान, गैस सिलेंडर, और क्या गैस सिलेंडर तो काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन उधर नहीं जाएंगे, मुद्दा भटक जाएगा।
तो आप देख सकते हैं ट्रॉले में जो है भगोने वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खाना यही तैयार करके सब्जी पूरी जो भी किसान यहाँ धरना स्थल पर जो लोग खा रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़ चुके हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बड़े बिल्कुल जर्सी वर्सी पहन के आप धरने में आकर के बैठे हो, तो दूसरी शिफ्ट शुरू हो चुकी है, अब ऐसी चलती रहेगी? 3-4 दिन तक लगातार ये चलता रहेगा सीन अभी। अगर जब तक हमारी ये बात नहीं सुनेंगे, जब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। अच्छा, और क्या सोचा है आगे? आगे ये सोचा है उनके हाथ में अगर ये रास्ता बंद कर देंगे तो लड़ाई चलेगी? लड़ाई चलेगी। नहीं सुनवाई होती है तो? अगर नहीं सुनवाई होगी तो ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि युवाओं से भी बात करके, किसानों से बात करके, और चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना, मेले में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और अभी सोचने का विषय ये होगा कि अब कल कितनी भीड़ होने वाली है। तो अब मैं अपनी बात रखता हूँ इन किसानों की तरफ से कि आखिर जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के दौरान वोट मांगा जाता है, लेकिन इससे पहले एक नाहल गांव से हमारे साथ मौजूद है, इनकी भी बात रख लेते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम है सलीम चौधरी, गाँव नाहल से। ये हम तो सब लोग कट के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। कट मिलना चाहिए और 30-40 गाँवों का निकाल है इस रास्ते पर, और कुल मिलाकर ये काम होना चाहिए। ये आपकी जनरल वेकेशन से अच्छी बैठ है, मैं जानता हूँ। अरे भैया, हम सब यही कहना है कि भाई हमारा सब किसानों का कया मानो और काम करो। चलिए, लगातार किसान और धरना प्रदर्शनकारी जितने भी हैं सब एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये रास्ता खोल दिया जाए और जन समस्या है वो दूर हो जाए। लेकिन मैं भी एशियन न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आखिर कब तक किसान इसी तरह से बॉर्डर्स पर, क्योंकि ये भी बॉर्डर्स वाला ही सिस्टम हो रहा है, कब तक सड़कों पर बैठ करके इसी तरह से अपनी आवाज़ें उठाते रहेंगे। तो कृपया कर जनरल वीके सिंह जी, अगर आप बात सुनना चाह रहे हैं तो इन किसानों की बात को जरा ध्यानपूर्वक समझकर और कार्रवाई करने की कृपा करें। तो ऐसे ही देखते रहिए निष्पक्ष खबरों के साथ, सच और सच्चाई के साथ हम दिखाते रहेंगे जनता के बीच, किसानों के बीच उनका पक्ष रखते हुए उनकी बात। तो हमारे साथ बने रहिए। जी भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम सतीश प्रधान है। जी प्रधान जी, बताइए। बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ जी। और आज जो हमारा 3 दिन से धरना चल रहा है, हाँ। लगभग 15-20 गाँव के लोग इधर आते हैं और अभी जो नाइट के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, अभी और आ रहे हैं? हाँ, अभी आएंगे इधर और रात को रहेंगे। देखिए, जो ये कट यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं उसकी, ये हमारे साथ क्षेत्र की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। हमसे पहले कह दिया गया कि ये आपको दे दिया गया है यहाँ, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह, उनके पेट्रोल पंप वगैरह यहाँ बन रहे हैं। और अभी क्या है कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पुलिया बनाएंगे। तो यहाँ हमारे जो चेयरमैन बिट्टी साहब बैठे हैं और क्षेत्र के लोगों ने कहा कि भाई आप इसको रोकने का काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं, आपको हम कट देंगे। अभी जो हम हमारी पुरजोर मांगी है कि आप हमें लिखित में दें, ऐसा ना हो कि आप 2.5 साल से जैसे हमें धोखा दे करके अब इसको रोकने का काम कर रहे हैं, फिर आने वाले कल में बिल्कुल लिखित में चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि लिखित में हो। और जो वीके जनरल साहब हमारे माननीय सांसद हैं, जिन्होंने यहाँ पर 7 साल से यहाँ से सांसद बनाने का उनको काम किया, 7 साल से जनता के प्रतिनिधि, वो हमारे बीच में आए, क्योंकि 2 साल अभी 2 महीने बाद यहाँ विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हम ये देश के किसान हैं, यही देश की खुशहाली, हाँ, देश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, यहीं से देश की खुशहाली का रास्ता यहाँ से दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए जाता है, तो उन्हें हमारे बीच आना चाहिए। ये वोट की बड़ी कीमत है। अगर वोट की ताकत सही तो आज वो यहाँ पर ऐसा नहीं लगता क्या आने वाले समय में अपना रास्ता रोक रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बिल्कुल रोक रहे हैं। कैसे रोक सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, पिछले 7 साल से माननीय साहब वीके सिंह साहब हमारे क्षेत्र की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे सांसद हैं और मंत्री हैं। उन्हीं का ये विभाग है, उन्हें केवल एक साइन करना और ये मिल जाएगा रास्ता। हम तो हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहे हैं, पूरा क्षेत्र गुजारिश करते हैं कि वो हमें जो है इस रास्ते को पक्का कर दें, यहाँ टोल लगा दें। और हमने उन्हें बहुत भारी वोटों से जिताया, हर गाँव में उन्होंने वोट दिए हैं। और भाई ऐसा ना करेंगे, अगर वो किसान की ऐसे करेंगे, किसान यहाँ देखो रात में भी बैठा हुआ है, 20 गाँव के किसान हैं और दिन में 1000 लोग जाते हैं और इंतजार करने के जनरल साहब कब मैं हूँ। और अगर ये इस रास्ते को ऐसा नहीं करते तो आगे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चलिए, ऐसे ही देखते रहिएगा। इस मुद्दे को अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो लगातार एशियन न्यूज़ का जो है किसानों की खबर ऐसे ही करता रहेगा। देखते रहिए हमारे साथ, सच और सच्चाई के साथ। मैं अफसर, हमारे सहयोगी रिहान के साथ, एशियन न्यूज़।